प्यारे छात्रों, मेरे शास्त्री वाटिका चैनल में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। हम फिर इस वीडियो में आपको सर्वनाम के तीसरे पाठ को लेकर के आए हैं। अब इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और आप ध्यान रखिए कि इसको आप एक दूसरे तक पहुंचाने का अवश्य प्रयासरत रहिए। जब आप प्रयासरत रहेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं है। चलिए हम पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ लिया है निश्चयवाचक पढ़ लिया, अब है निश्चयवाचक हम पढ़ रहे हैं। एक सर्वनाम का तीसरा पॉइंट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है? तो जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की कोई भी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह और वह इसके उदाहरण हैं। हम इसको अब वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं कि निकट की वस्तु के लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। निकट की वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यह का प्रयोग करते हैं। जैसे यह कौन है, यह कौन है, यह निकट की वस्तु के लिए हुआ। और दूर की वस्तु के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। जैसे वह आ रहा है, वह जा रहा था। ये दूर की वस्तु के लिए, यानी निकट की वस्तु के लिए यह का प्रयोग और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यह और वह के साथ हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चौथा पॉइंट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम देखिए अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम को ही अब देखते हैं। निश्चयवाचक समझ गए हैं तो अनिश्चयवाचक में कुछ भी नहीं रखा। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उसे क्या कहते हैं? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई और कुछ, इसको हम वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं। कोई से कोई आया होगा जिसका कोई पता नहीं है, हम नहीं जान रहे हैं वह आया है कि नहीं आया है। हम कहते हैं ना जब कोई आया होगा तो कोई आया होगा, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। फिर है दूसरा वाक्य, पानी में कुछ है। मुझे सही पता नहीं है कि पानी में क्या है, लेकिन पानी में कुछ है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रयोग करता है। इस प्रकार से हम सर्वनाम के चार भेद को जान गए। अब अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए शेष भाग को जानते हैं। अब इसके लिए आप एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए आप इसे शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, पढ़ते रहिए और मनोबल को ऊंचा रखे रहिए।